पूजन किया और कहने लगे महाराज कि हे सुखदेव जी महाराज, आप मुझे वो पाप विमोचन कथा अपने मुख से आरंभ कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, भगवान की कथा का पान करने से पहले अपना मन पवित्र किया जाता है। और प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित किया जाता है। अपनी आशा तृष्णा समाप्त करनी होती है। एक ध्यान लगाया जाता है गोविंद के सन्मुख। कहने लगी राजन, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्राय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि कृष्ण, जो कि तीनों प्रकार के पापों का अंत करने वाले हैं, उनको हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। कहने लगे हे ऋषिवर, हे महाराज, कि सब कुछ मृत्यु लोक पर सब मिथ्या है, भगवान की एक माया है। उस माया में ही मनुष्य घिरा हुआ है, माया के वशीभूत हुआ पड़ा है। जब तक ये माया का पर्दा जब आंखों से जब तक नहीं हटता है तो उसी में ही लिप्त रहता है। उस माया के पर्दा को हटाने के लिए ही प्रभु का शरणा लिया जाता है, भगवान की शरण लिए जाते हैं, उनकी कथा सुनी जाती है। अन्यथा महाराज सब जानते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस बात को मन में नहीं उतारते हैं। केवल जीवन को सत्य बना रखा है और मृत्यु को असत्य बना रखा है। लेकिन जो सत्य है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। समय रहते रहते यदि हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो गोविंद हमारे हर पाप को दूर कर देता है। कहने लगे महाराज, लोगों की तृष्णा किस प्रकार है? जिस प्रकार एक मैया के मन में विचार हुआ कि भाई भगवान की कथा चल रही है, क्यों ना हमको भी कथा में जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए। घर से, क्योंकि कंजूस मैया आई, पैसे की कमी नहीं है, मन की कमी थी। सोचा 1 रुपये लेके ही जाती है, हाथ में लिया 1 रुपये, अब चल गई। जब आरती, जैसे आरती होती है भगवान की, आरती लेती है, मन में सोचती है कि 1 रुपये को मैं चढ़ा दूं। हाथ में काफी देर से था, पसीने तो आए जाते हैं। जब देखा हाथ खोल के, सोचने लगी कि ये रुपया रो रहा है, इसका मन नहीं कर रहा जाने का।
तो कहने लगी घबराओ नहीं, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ रखूंगी। बैठ जाती। कथा जब पूर्ण होती है दिवस की, फिर आरती होती है, फिर आरती लेते हैं। मन में सोचती है कि एक बार चलो छोड़ती है। हाथ खोल के देखते तो और ज्यादा पसीने आ जाते हैं हाथ के अंदर। कहने लगी अब तो ये बहुत ज्यादा रोने लग गया। घबरा नहीं, तू रो नहीं, मैं तुझको अपने से दूर नहीं करूंगी। चली गई। घर में पोता कहने लगा, मैया कहते दादी के चिपट गया, दादी पैसे दे पैसे दे। दादी ने खटाक दे दिया एक का, और उस पोते ने क्या किया, एक सिक्का, क्योंकि बालक ही था, उसने अपने मुख में ले लिया। वो अटक गया गले के अंदर, गले के अंदर अटक गया। बालक रोने लगा कि भाई बच्चा सिक्के को ले गया, एक सिक्के को, बड़ा पीड़ा हो रही है। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने एक झटके में ही उस 1 रुपए के चक्कर में 10,000 रुपए ले लिए। 1 रुपए में ही 10,000 रुपए ले लिए, क्योंकि डरा धमका के डॉक्टर तो ले लेता है। कहने लगे महाराज, यदि वो 1 रुपया धर्म रूपी वहां छूट जाता तो ये 10,000 रुपए व्यर्थ के नहीं जाते। कहते हैं भाव रूप यदि 1 रुपये भी छूटता है ना, तो हाथ में आया छूटना चाहिए। उसमें भी कंजूसी करते हैं ना, तो धन होता है ना अशुद्ध हो जाता है। और भगवान के नाम पर कोई कर्म किया जाता है तो उससे धन शुद्ध हो जाता है। और रखा हुआ धन है जब अशुद्ध हो जाता है तो कोई कोई रास्ता तो पकड़ता ही है, तो वो गलत कार्यों में जाता है, कोर्ट कचहरियों में जाता है, डॉक्टरों पे जाता है। यदि उससे बचते हैं तो भगवान के लिए जो समय बने, जो कुछ बने, वो अर्पित अवश्य करना चाहिए। फिर कहते हैं महाराज, भगवान धन के भूखे भी नहीं है, क्योंकि भगवान तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। लेकिन व्यक्ति का भाव देखते हैं कि मैंने इसको इतना दिया है, क्या ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, मेरे लिए कुछ कर सकता है। उसके भाव को देखा जाता, तभी कहते हैं भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। बोलो गोविंद भगवान की। आइएगा, इंसान सारी जिंदगी के पीछे ही लगा रहता है।